नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। ज्ञान विहार स्कूल के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्ते। तब अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। इसके तहत राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए घर पर ही सुचारू रूप से एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आपको हमारी जो भी सुविधाएं हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक है वो पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसके तहत ज्ञान विहार के सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से सुचारू रखना है। इसके तहत सबसे पहले मैं अपना जो टॉपिक है, जैसा कि आपने पिछली क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा, संधि से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप सबको इसमें अपनी भागीदारी को निभानी है और साथ में ही घर पे अच्छी तरह से इसका अध्ययन भी करना है। सबसे पहले मैं संधि से संबंधित एक टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके तहत आप सभी को विदित होगा कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का आपस में मेल। परिभाषा के तहत संधि की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य होती है। दो वर्णों से जो नया वर्ण बनता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि हमेशा वर्णों के मध्य ही होती है। इसके तहत सबसे पहले आपको संधि के तहत वर्णों की भी जानकारी होना आवश्यक है। इसके तहत वर्ण किसे कहते हैं, इसलिए वर्ण की मैं आपको परिभाषा बताता हूं। वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं हो सकता, अर्थात जिसको हम खंडित नहीं कर सकते या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णों के अंतर्गत ही हम संधि समझ पाएंगे। वर्ण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो निश्चित रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जब आप स्वर और व्यंजन को समझ पाओगे अच्छी तरह से, उसके तहत ही आप संधि समझ पाओगे। तो इसके लिए स्वर और व्यंजनों को समझना आवश्यक है। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। जब स्वर और व्यंजनों का अच्छी तरह से आपको ज्ञान होगा, उसके आधार पर ही आप संधि समझ पाओगे। तो स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं, वह इकाई जिसको उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर निश्चित प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीर्घ स्वर और एक होता है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, अब इसके आधार पर ही हम स्वर संधि समझ पाएंगे। व्यंजन होते हैं निश्चित रूप से स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन
और उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब इसके आधार पर, इन व्यंजनों के आधार पर हम व्यंजन संधि है वो समझ पाएंगे। तो संधि की परिभाषा के तहत संधि में आपको वर्णों की जानकारी आवश्यक होगी और वर्णों में आप वर्णों के आधार पर ही संधि समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम संधि में स्टार्ट करते हैं। आप संधि की परिभाषा, अब निश्चित रूप से जो संधि होती है वह संधि आपके सिलेबस में 3 प्रकार की संधि बताई गई है। 3 प्रकार की जो संधि है वह संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार होते हैं वो है 3। इसके तहत सबसे पहले आती है स्वर संधि। स्वर संधि के बाद में आती है व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के बाद में आती है विसर्ग संधि। निश्चित रूप से संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें अलग-अलग जो संधियां हैं उनकी अलग-अलग परिभाषा होगी। स्वर संधि होगी वो स्वरों के माध्यम से होगी, व्यंजन संधि होगी वो व्यंजनों के माध्यम से होगी और विसर्ग संधि होगी वो विसर्ग से संबंधित होगी। इसके तहत हम संधि किसी पद के 2 या 2 से अधिक पद निकालते हैं। तो संधि हमेशा जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच में होती है। अर्थात जो हम प्लस का निशान लगाते हैं, जिसे हम धन कहते हैं, इससे पहले वाला पद होगा वो पूर्व पद होगा और इसके बाद वाला पद होगा वो उत्तर पद होगा। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इनके दरमियान जो संधि होगी वही संधि कहलाएगी। इन 2 वर्णों के बीच में संधि होती है जिसे संधि का पद बनता है। तो सबसे पहले जो स्वर संधि होती है उस स्वर संधि की परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक स्वरों के मध्य जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। कहने का मतलब जब दोनों पदों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा तो 2 स्वरों के बीच में जो संधि होगी उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अर्थात जो स्वर संधि होती है वह 2 स्वरों के मध्य ही होती है, इसीलिए इस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में भी निश्चित भाग होते हैं, स्वर संधि के निश्चित भेद होते हैं, जिसके तहत आपकी कक्षा में जो भेद बताए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं और इसी बेस पर आपको ये स्वर संधि के जो प्रकार हैं जो मैं लिखा रहा हूं या बता रहा हूं, आपको इसी सीक्वेंस से, इसी क्रम से याद रखना है। स्वर संधि का सबसे पहला भाग होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद में आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद में आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद में आती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के बाद अयादी स्वर संधि। उसके बाद में इसके 2 भेद और हैं जिसे हम कहते हैं परस्थ वर्ण स्वर संधि और एक इसमें जो है वह है पूर्व रूप संधि।
आपके 10th क्लास में जो इन संधियों में से स्वर संधियों में से जो भाग बताए गए हैं वो एक तो है वृद्धि स्वर संधि, एक है यण स्वर संधि, एक अयादी स्वर संधि, एक परस्पर वर्ण संधि, एक पूर्व रूप स्वर संधि। लेकिन हम शुरू से इसमें आपको दीर्घ स्वर संधि से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जो स्वर संधि है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। दीर्घ स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में, यण स्वर संधि में, अयादी स्वर संधि, परस्पर वर्ण स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि है वह स्वर संधि का भाग है। सबसे पहले हम इसमें दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत इसके क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से हमें इस स्वर संधि में ये दीर्घ स्वर संधि आती है उसको किस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना है, किस प्रकार संधि विच्छेद किया हुआ पद उसका हमें एक समस्त पद बनाना है, ये विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की है इसके अंतर्गत आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।